तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की? मेरी दूर के रिश्ते की माँ की शादी थी, शादी होने ही वाली थी, तभी मेरा दूर का बाप वहाँ पहुँच गया और मेरे दूर के बाप ने मेरी दूर की माँ को जान से मार दिया। मैं अंधा बेसहारा बंदर अपनी दूर की माँ की मैयत में जा रहा था। तुम्हारी दूर की माँ को दूर के बाप ने मार दिया? एक दिन पिंकी चिड़िया खाना तलाशते हुए एक बगीचे में पहुंची, जिसमें हर तरह के फलों के पेड़ थे। अरे वाह, इस बगीचे के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। यहाँ तो हर किस्म के फल हैं। वो एक लीची के पेड़ पर बैठी और खाने लगी। तभी एक बड़ा सा हाथ आया और उसे जकड़ लिया। अरे अरे, कौन है? उसने देखा कि ये हाथ एक बड़े से राक्षस का था। ये बगीचा मेरा है। तूने इस बगीचे के फल खाकर ठीक नहीं किया। अब तो यहाँ से कभी नहीं जा सकेगी, कभी नहीं जा सकेगी। सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर लाली चिड़िया की आंख खुली। ये मुर्गा भी ना सुबह सुबह बांग देकर इतनी जल्दी उठा देता है, इडियट। अब वो खाने की तलाश में निकली, लेकिन उसको एक भी फल का पेड़ नजर नहीं आया। क्या हो गया है हमारे बगीचे को? एक भी पेड़ ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मुझे कोई फल मिल सके और उसको खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तभी वहाँ चिंकी चिड़िया और मिट्ठू भी आ गए। अरे लाली चिड़िया, कैसे अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? और क्या करूं भला, हमारे जंगल में तो कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है। अब तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मोंटू बंदर आ गया और बोला, नहीं, भूखा मरने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मुझे एक बगीचे के बारे में पता चला है जहाँ पर हर किस्म के फलों के पेड़ हैं। तो चलो ना, देर किस बात की है। ये सभी अब मिलकर उस बगीचे में गए और वहाँ जाकर इनकी आंखें चौंधिया गईं। अरे वाह, इतने सारे पेड़, इतने सारे फल। मोंटू बंदर केले के पेड़ पर चढ़ गया। लाली और चिंकी चिड़िया सेब के पेड़ पर चढ़कर खाने लगीं और मिट्ठू तोता अमरूद खाने लगा। अब तो हम रोजाना यहाँ आकर दावत उड़ाया करेंगे। अरे रुक जाओ, ऐसा सोचना भी मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इन सभी की नजर पिंकी चिड़िया पर पड़ी, जिसके पैर में रस्सी बंधी हुई थी। अरे, तुमको यहाँ किसने बांध कर रखा हुआ है? इस बगीचे पर 3 आँखों वाले राक्षस का राज है। जो भी जानवर या पंछी यहाँ आता है, वो उनको कच्चा ही खा जाता है। अगर ऐसा है तो अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? कौन आया है मेरे बगीचे में? अभी उसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। ये भयानक आवाज सुनकर सभी पंछी एक तरफ छिप गए, लेकिन मोंटू बंदर अपने आप को छिपा नहीं पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की? अरे भाई, माफ करना। कौन हो आप? मैं अंधा हूँ, इसलिए गलती से यहाँ आ भटका। मेरी दूर के रिश्ते की माँ की शादी थी, शादी होने ही वाली थी, तभी मेरा दूर का बाप वहाँ पहुँच गया और मेरे दूर के बाप ने मेरी दूर की माँ को जान से मार दिया। मैं अंधा बेसहारा बंदर अपनी दूर की माँ की मैयत में जा रहा था, लेकिन अंधा होने की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। क्या तुम्हारी दूर की माँ को दूर के बाप ने मार दिया और ऊपर से तुम अंधे भी हो? हाँ, मार दिया। अब तो मैं चाहता हूँ कोई मुझे भी मारकर मेरी माँ के पास पहुँचा दे। ये कहकर बंदर दहाड़े मार कर रोने लगा। उसको रोता देखकर राक्षस की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैं राक्षस जरूर हूँ, लेकिन एक अंधे लाचार बंदर को मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तुमको नहीं मारूंगा। जाओ, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, तो तुम मुझे इस बगीचे से बाहर निकाल दो, जिससे मैं अपनी सही राह पकड़ सकूं। ये सुनकर उस राक्षस ने मोंटू बंदर को कंधे पर बिठाया
और उसको बगीचे के बाहर लाकर छोड़ दिया। उसके पीछे पीछे ही बाकी तीनों पंछी भी वहां पहुंच गए और मोंटू बंदर ने सुकून की सांस ली। अरे वाह मोंटू बंदर, तुमने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतने बड़े राक्षस को भी बेवकूफ बना दिया। तुम लोगों को मजा आ रहा है? यहाँ अगर मैं 2 मिनट और उस राक्षस के साथ रहता तो मेरा टॉयलेट निकलने को तैयार था। उसकी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। शाम होने पर जब सभी को भूख सताने लगी तो लाली चिड़िया ने सबसे कहा, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम उस बगीचे से उस राक्षस का कब्जा हटाकर वहाँ के पेड़ों के फल खाकर अपनी जिंदगी आराम से जिएं। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से हमें उस चिड़िया की बात सुन लेनी चाहिए और फिर आगे का प्लान करना चाहिए। हम दूर से ही उस राक्षस पर नजर रखेंगे। जब वो सो जाएगा तो हम चुपके से उस चिड़िया के पास जाकर उससे बात करेंगे। ठीक है, जीने के लिए ये भी करके देख लिया जाए। अब ये चारों एक साथ वापस उस बगीचे में पहुंचे। तो पाया कि वो राक्षस पिंकी चिड़िया को सेब खिला रहा था। मुझे नहीं खाना, मुझे आजादी चाहिए। तुम कब तक मुझे यहाँ पर कैद करके रखोगे? जब मैं इस बगीचे में आया था तो मुझे डर था कहीं कोई बड़ा जानवर मुझ पर हमला करके मुझे मार ना दे, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंदर अपनी जान डाल दी। अब अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तब भी मैं नहीं मरूंगा, लेकिन अगर तुमको किसी ने मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मैं तुमको कभी भी आजाद नहीं करूंगा। सुना तुम लोगों ने? हाँ, मुझे सब समझ आ गया। इस प्यारी सी चिड़िया को ये इसलिए कैद करके रख रहा है क्योंकि इसने अपनी जान इसके अंदर डाल रखी है। अब इन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया और जब वो राक्षस सो गया तो ये पिंकी चिड़िया के पास गए। उन्होंने उसकी रस्सी खोल दी और फिर उसे कुछ समझाया। काफी देर बाद जब राक्षस जागा तो उसने अपने सामने चिंकी, लाली और मिट्ठू को पाया। अरे वाह, 3 पंछी, आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। हमें अपना डिनर बनाने से पहले जरा पीछे भी देख लो, कहीं देर ना हो जाए। ये सुनकर राक्षस ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर आग जल रही थी और उसी आग के पास मोंटू अपने हाथ में पिंकी चिड़िया को लिए खड़ा था। पिंकी चिड़िया को ठीक आग के ऊपर देखकर राक्षस डर गया। उसे आग से दूर रखो, छोड़ दो उसे। हमें पता है कि तुम्हारी जान उसके अंदर बसी है, इसलिए हम अब इस चिड़िया को जलाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो ठीक है, सुनो, तुमको सबसे पहले इस चिड़िया में से अपनी जान निकालकर इस सेब के पेड़ में डालनी होगी। फिर तुम हमेशा इस पेड़ की और बगीचे की इंसानों से रखवाली करोगे। यहाँ कोई भी जानवर या पंछी आएगा तो तुम उसको कोई भी फल खाने से नहीं रोकोगे। बोलो मंजूर है या जला दें इस चिड़िया को? नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। ये कहकर उस राक्षस ने अपनी जान पिंकी चिड़िया से निकालकर पेड़ के अंदर डाल दी। अब सभी पंछी दूर दूर से वहां आते और अपनी पसंद के फल खाते। वो राक्षस अब उस बगीचे का रक्षक बन गया और जब भी कोई क्रूर इंसान वहां आता तो वो उनको वहां से डरा कर भगा दिया करता। मेरा बेटा मोंटू, हाँ मेरा बेटा मोंटू गायब हो गया। अरे जैसा शेर सिंह ने कहा था मैंने तो वैसा ही किया, फिर मेरा बेटा कैसे गायब हो गया? ड्रीमलैंड जंगल में आज हर कोई डरा हुआ है, जिसे देखो डर के कारण उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया है। पिछले कई दिनों से यहाँ के जानवर, पशु पक्षी एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। आज सुबह ही चुनमुन चिड़िया का एक बेटा गायब हो गया। वो बेचारी अपने घोंसले के पास रोते हुए आंसू बहा रही है।
मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा। आज सुबह सुबह मैं उसको एकदम ठीक ठाक छोड़कर दाना लाने गई थी, लेकिन शाम को जब लौटी तो वो घोंसले में नहीं था। कहाँ गया मेरा बच्चा? अभी तो उसके पंख भी नहीं आए हैं। जंगल के कई सारे जानवर चुनमुन को दिलासा दे रहे थे, लेकिन एक माँ का अगर बच्चा खो जाए तो उसका दर्द वो माँ ही जानती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। पिंटू बंदर, जो चुनमुन चिड़िया का सबसे अच्छा दोस्त था, वो भी उसके आंसू पोंछते हुए उससे कह रहा है, चुनमुन, अब कितना रोएगी तू? हम तलाशेंगे ना तेरे बच्चे को। तू क्यों परेशान हो रही है? हम सब है ना यहाँ। पिंटू, मैं एक माँ हूँ, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कई दिनों से जो भी जानवर गायब हुए हैं वो नहीं मिले। उनकी कितनी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ये कहकर चुनमुन फिर से रोने लगी। लक्की हाथी हो या टिंकू सारस, ढेंचू गधा हो या चेतक घोड़ा, सभी की आंखों में आंसू थे। अभी पिछले हफ्ते ही तो उन सभी ने चुनमुन के बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाया था। कितने खुश थे सभी उस दिन। लेकिन आज सब कुछ खत्म सा हो गया था। ये हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है टिंकू भाई? कितने खुश रहते थे हम सब लोग। क्या कहूँ ढेंचू भाई, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अपने इस प्यारे जंगल की, यहाँ रहने वाले हमारे दोस्तों की। अगर सभी इसी तरह एक एक करके गायब होते रहे तो एक दिन ये जंगल बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। ये कहते कहते टिंकू सारस का गला भर आया। अगले दिन की शुरुआत फिर से लक्की हाथी के घर के बाहर रोने की आवाज से हुई। उसका बेटा डब्बू भी गायब हो गया था। डब्बू, मेरा बेटा डब्बू, अरे बच्चा मेरा कहाँ चला गया रे? कहाँ चला गया? ये क्या हो गया यहाँ? ये क्या हो गया? कैसे इस संकट से मुक्ति मिलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जंगल के सभी जानवरों की मीटिंग हुई। ड्रीमलैंड जंगल का राजा शेर सिंह भी जंगल में हो रही इन घटनाओं से बहुत दुखी था। वो भी चाहता था कि ड्रीमलैंड को इस आफत से मुक्ति दिलाए, लेकिन समझ में उसकी कुछ भी नहीं आ रहा था। वो करे तो आखिर क्या करे। आखिरकार उसने एक निर्णय लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एक भारी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारा दुश्मन, यूं कहे तो हमारे जंगल के जानवरों को गायब करने वाला कौन है, कहाँ का है, वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें नहीं पता। अब जब हमें उसका कुछ भी अता पता नहीं है तो हम उसका मुकाबला करें तो कैसे करें? तो हम क्या करें शेर सिंह? इस तरह तो हमारा जंगल सूना हो जाएगा। ड्रीमलैंड जंगल को हमने इतने प्यार से बनाया और बसाया है, इसे इस तरह उजड़ते हुए हम नहीं देख सकते। ये कहकर लक्की हाथी फिर से फूट फूट कर रोने लगा। लक्की भाई, धीरज रखो, धीरज रखो। उस दिन शेर सिंह ने ड्रीमलैंड जंगल के जानवरों के लिए एक नियम बनाया ताकि इस अनहोनी से बचा जा सके। ड्रीमलैंड जंगल के मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक हम इस संकट से पार पाने का कोई उपाय ना ढूंढ लें, तब तक आप लोग अधिक समय तक घर में ही रहें। मैं जानता हूँ खाने पीने की चीजों के लिए आपको बाहर निकलना ही होगा, इसलिए जब ऐसा हो तो ग्रुप में जाएं, किसी के साथ जाएं। कभी भी कहीं भी ना तो अकेले जाएं और ना ही घर में किसी को अकेले छोड़ें। शेर सिंह के इस निर्णय से ज्यादातर लोग खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। सबको शेर सिंह की बात माननी ही थी। उस दिन के बाद तो ड्रीमलैंड जंगल जानवरों के रहते हुए भी सूना सा ही लगता। न तो कोई बाहर खेलने आता, न ही घूमने। जब जरूरत होती तो जानवर निकलते जरूर, लेकिन ग्रुप में। कुछ दिनों के बाद की बात है। रात का वक्त था। मोंटू हिरण घर में सो रहा था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोंटू, मोंटू, अरे बेटा मोंटू, दरवाजा खोलो बेटा। मोंटू हिरण को पहले ये लगा कि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा है, लेकिन अचानक उसकी आँख खुली तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। अरे ये तो माँ की आवाज है, लेकिन माँ कब बाहर गई?
मोंटू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कब बाहर गई। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उठा और दरवाजे के पास गया और भीतर से ही पूछा, माँ, तुम बाहर कब गई? अरे बेटा, कई दिनों से घर में थी। सुबह के खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बाहर आ गई। बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी गायब हो जाऊं। मोंटू ने अपनी माँ की जैसे ही ये बात सुनी, उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर उसकी माँ ही थी। जल्दी से दरवाजा बंद कर ले बेटा। मोंटू ने दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह की शुरुआत भी रोने की आवाज के साथ हुई। ये आवाज मोंटू की माँ की थी। मेरा बेटा मोंटू, हाँ मेरा बेटा मोंटू गायब हो गया। अरे, जैसा शेर सिंह ने कहा था मैंने तो वैसा ही किया, फिर मेरा बेटा कैसे गायब हो गया। इस घटना के 2 दिन बाद फिर से हनी गैंडा गायब हो गया। एक बार फिर से शेर सिंह ने सभी जानवरों को बुलाया। शेर सिंह ने जो उपाय बताया था उसके बाद भी जानवर गायब हो रहे थे। ये बहुत चिंता की बात थी। शेर सिंह अब ड्रीमलैंड के जानवरों को क्या कहता, वो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर भागता हुआ काला हंस आया और उसने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शेर सिंह, मुझे पता चल गया है। मुझे पता चल गया है कि आखिर जंगल के जानवर कहाँ जा रहे हैं और कौन उसे गायब कर रहा है। काला हंस एक जादूगर था, लेकिन वो अपने जादू का कभी गलत प्रयोग नहीं करता था। वो तो अपने जादू से जानवरों की मदद किया करता था। लेकिन 2 दिन पहले की बात है। काला हंस अपनी जादू की किताब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिली। मेरी जादू की किताब आखिर गई कहाँ? मैंने तो यहीं रखी थी। काले हंस ने अपनी जादू की किताब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद उसने अपनी जादू की किताब का पता लगाने के लिए अपने घर में रखे जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, तू ये बता, कहाँ है मेरी जादुई किताब का पता? कुछ देर बाद जादुई शीशे से धुआं निकला और फिर सब कुछ उसमें साफ साफ दिखने लगा। जादुई शीशे ने दिखाया कि कैसे मोगैम्बो अजगर ने उसके घर में घुसकर जादुई किताब की चोरी कर ली है। शेर सिंह, मोगैम्बो अजगर ने जादुई किताब का गलत फायदा उठाया है। उसने जादुई किताब के उस मंत्र का प्रयोग किया है जिसमें आप किसी भी दूसरे जानवर का रूप बना सकते हैं, उसकी तरह आवाज भी निकाल सकते हैं। उस मोगैम्बो अजगर की मैं वाट लगा दूंगा, उसे मार मार कर पापड़ बना दूंगा। लेकिन काले हंस, वो ये कर क्यों रहा है? क्या उसने सारे जानवरों को मार दिया है? नहीं, उसने मारा नहीं है, लेकिन कल वो उन सभी को मार देगा, क्योंकि कल अमावस्या है। वो उन सारे जानवरों को मारकर उस शक्ति को पाना चाहता है जिसकी बदौलत वो दुनिया के सभी जंगलों का राजा बन जाएगा। उस राजा की तो मैं बैंड बजा दूंगा। अमावस्या तो कल है ना, आज ही चलते हैं उसकी गुफा में। शेर सिंह जंगल के सारे जानवरों के साथ उसकी गुफा के पास पहुंचा। शेर सिंह, हमें किसी तरह उससे वो जादुई किताब हासिल करनी है, नहीं तो वो हमारे लिए भी खतरा बन जाएगा, क्योंकि बिना जादुई किताब के उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन वो किताब लाएगा कौन? क्योंकि कोई जानवर अंदर घुसा तो उसकी नजर उस पर पड़ जाएगी। उसकी बातों को सुनकर काले हंस ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। 2 और 1 जोड़े तो हो जाता है 3, जल्दी से सामने आ जा जादुई बीन। अचानक से वहाँ पर एक जादुई बीन प्रकट हो गई। उसे अपने हाथों में लेकर काले हंस ने कहा, शेर सिंह, ये कोई साधारण बीन नहीं है, जादुई बीन है। इसे बजाने से भयंकर सांप नाचने को मजबूर हो जाता है, लेकिन इस बीन को सबसे ताकतवर ही बजा सकता है। शेर सिंह, आप ताकतवर भी हैं और राजा भी, इसलिए ये बीन आपको बजाना होगा। शेर सिंह ने वो जादुई बीन काले हंस से ली और उसे बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मोगैम्बो अजगर नाचता हुआ बाहर आ गया।
उसे देखकर सारे जानवर छिप गए। जब वो पूरी तरह बाहर आ गया तो काला हंस उसकी गुफा में गया और न सिर्फ उसकी जादुई किताब बाहर लेकर आया बल्कि सारे जानवरों को भी आजाद करा दिया। कुछ देर बाद शेर सिंह ने बीन बजाना छोड़ा और मोगेम्बो अजगर की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो, छोड़ो मुझे, शेर सिंह छोड़ो मुझे, तुम मुझे जानते नहीं हो, अभी मैं अपने जादू से तुझे चींटी बनाता हूँ। उसकी बात पर जंगल के सभी जानवर उस पर हंसने लगे। मोगेम्बो अजगर ने ये भी देखा कि उसने जिन जानवरों को बंदी बना रखा था वो बाहर आ गए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। किसने इन्हें बाहर निकाला? रुको, मैं अभी तुम सब की वाट लगाता हूँ। जिस किताब के बल पर तू ये सब कर रहा था ना, वो मेरे पास है। मेरी किताब दे दे, वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं, मार मार कर तुम्हें पापड़ बना देंगे। उसके बाद तो शेर सिंह ने उसकी धुलाई शुरू कर दी। अरे मर गया, अरे छोड़ दो मुझे, अरे मार ही डालोगे क्या? अरे गलती हो गई मुझसे, अरे मुझे छोड़ दो। शेर सिंह ने उसकी इतनी धुलाई की कि उसकी हालत खराब हो गई। वो सभी जानवरों के पैरों में गिरकर अपनी जान की दुहाई मांगने लगा। जानवरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे तो छोड़ दिया, लेकिन उससे साफ साफ कह दिया, आज के बाद ड्रीमलैंड जंगल के आसपास भी नजर आ गए तो तुम्हें धरती से गायब कर दूंगा। अरे ड्रीमलैंड क्या, मैं किसी जंगल में नजर नहीं आऊंगा, मैं हिमालय पर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सारे जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे।